गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनर्जी बैंड थ्योरी के अंदर जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने नेचर ऑफ इफेक्टिव मास को डिस्कस किया था। आपको ध्यान होगा हमने ई के डायग्राम को एनालाइज किया था। तो ई के डायग्राम में डी बाई डी के, डी टू ई बाई डी के स्क्वायर और एम एस स्क्वायर को देखा तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि अगर हम फर्स्ट ब्रिलियर जोन की बात करें तो जीरो से के नॉट तक जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, जीरो से के नॉट तक दोनों साइड मीन्स जीरो से के नॉट तक और जीरो से माइनस के नॉट तक, ये वो रीजन है जहां इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। लेकिन इस के नॉट से आगे, के नॉट से पाई बाई ए तक या माइनस के नॉट से माइनस पाई बाई 8 तक जो जोन है, जो रीजन है, ये वो रीजन है जहां इफेक्टिव मास नेगेटिव आता है। मींस इस रीजन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका इफेक्टिव मास नेगेटिव आता है। अब अगर बेसिक फिजिक्स से देखें तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं कोई मैटर है और मैटर का कोई नेगेटिव मास एक तरह से यूजलेस है। लेकिन सॉलिड स्टेट फिजिक्स के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देता है, जो हमारा जो नेगेटिव इफेक्टिव मास है वो हमें एक नई कंसेप्ट को देता है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ होल। होल की अवधारणा मीन्स जहां पर ये, इसका मीनिंग ये है कि जो वहां पर कोई वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम होल कहते हैं। मीनिंग ये है कि अगर कहीं पे होल इलेक्ट्रॉन की रिक्तता है, यानी किसी जगह इलेक्ट्रॉन की जगह तो है लेकिन वो रिक्त है, तो वो अपने आप में एक होल की तरह बिहेव करेगा। मीन्स व्हाट इज होल? होल इज जस्ट ओनली वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल। नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स होल को ये बोलते हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, ये गलत बात है। इट इज जस्ट अ वैकेंसी और इस वैकेंसी के कारण हमें कई बार एडिशनल कंडक्शन मिलता है। तो अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम बात करते हैं कि देखिए, अगर हम जीरो के पर बात करें, अगर मान लीजिए कोई हम एक बैंड लेते हैं जो फुली ऑक्यूपाइड है, कंप्लीटली फिल्ड है, एक कंप्लीटली फिल्ड बैंड को देखते हैं तो नॉर्मली होता क्या है, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन के कुछ इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर पे अपर बैंड में चले जाते हैं, जिसे हम नॉर्मली कंडक्शन बैंड कहते हैं, या जो हमारे लिए वैकेंट बैंड है जहां पे वैकेंसीज हैं या जो जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। इससे क्या होगा, जो फील्ड बैंड है उस फील्ड बैंड का इलेक्ट्रॉन चला गया अपर बैंड में, तो फील्ड बैंड के अंदर वैकेंसीज हो गई। वहां इलेक्ट्रॉन की जगह तो है और लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं। एक तो सिचुएशन है कि वो कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। जस्ट अज्यूम करें एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 50 चेयर्स हैं। ये 50 चेयर्स एक तरह से लोकेशंस हो गई। अगर 50 चेयर्स पे 50 स्टूडेंट बैठे हैं जिन्हें मैं जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रीट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड है, मीन्स यहां कोई वैकेंसी नहीं है। अब नॉर्मल वे में, अब अगर मैं यहां पर बात करूं से जीरो के पर, तो अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो इसके अंदर कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, हम ये मानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहां से 3 स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं तो इस क्लासरूम में वो 3 वैकेंसीज हो गई। इन 3 वैकेंसीज को हम होल कह रहे हैं। जस्ट अंडरस्टूड करने की कोशिश करें कि मैंने क्लासरूम लिया है, 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 चेयर्स हैं, जितनी चेयर है उतने स्टूडेंट है, मीन्स नो वैकेंसीज देयर। कोई अपनी सीट को चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन अब मान लीजिए मैंने 3 स्टूडेंट्स को बाहर ले लिया, तो 3 स्टूडेंट्स को जैसे ही बाहर लूंगा तो 50 वैकेंसीज पे 47 स्टूडेंट्स ही है। इट्स मीन 3 वैकेंसीज हैं जिनको हम, उन वैकेंसीज के कारण कोई स्टूडेंट अपनी सीट चेंज कर सकता है। से आगे की लाइन के अंदर 3 वैकेंसीज है तो हो सकता है पीछे वाला स्टूडेंट आगे आ जाए, तो इफेक्टिवली वैकेंसी आगे से पीछे चली जाए। या किसी स्टूडेंट बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पे है, वो मिडिल साइड में आना चाहता है, तो मूवमेंट तो स्टूडेंट का हुआ लेकिन वैकेंसी मूव कर गई। तो यही कंसेप्ट हम सॉलिड के अंदर लेते हैं। जब किसी कारण से अगर हमारे पास जो बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी हो जाती है, मीन्स वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन चल गए बट उनकी स्टेट्स हैं, तो अदर इलेक्ट्रॉन उन स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर सकता है और उन अदर इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई करने से फील क्या होगा कि वैकेंसी मूव कर गई।
इस वैकेंसी को ही हम नाम देते हैं होल। तो इसको जरा समझें। हमने माना है कि कोई 0 K पर एक फुल्ली फिल्ड बैंड है, तो फुली फिल्ड बैंड के अंदर जो करंट डेंसिटी होगी वो क्या होगी? देखिए करंट डेंसिटी हमारी होती है माइनस N0 EV। व्हाट इज N0? ये हमारी इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन है। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्लस जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन से अपोजिट होता है, इसलिए माइनस साइन है। और V इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यूं कह सकते हैं। हम जानते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को सम करें 1 डिवाइडेड बाय N0 V, वेयर V इज वॉल्यूम यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में N0 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे N0 V। तो इसका मतलब करंट डेंसिटी हो जाएगी हमारे पास E/V0 समीशन I इक्वल टू 1 to N VL। तो अगर कोई फुल्ली ऑक्यूपाइड बैंड है यानी फुल्ली फिल्ड बैंड है तो उसके अंदर जो नेट मोशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि समीशन ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वेलोसिटीज का एवरेज लेंगे तो 0 होगा, क्योंकि अगर वो टू एंड फ्रो मोशन भी कर रहे हैं तो उनका जब सम करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। जैसा मैंने अभी कहा क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, नहीं मूव कर सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमारे पास वहां पर एक फुली फिल्ड बैंड के अंदर करंट कितना होगा? 0। इट्स मीन 0 K पर अगर कोई फुली फिल्ड बैंड वाला सॉलिड है तो वहां पर करंट 0 होगा, किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं करेगा। अब मान लें कि थोड़ा सा हायर टेम्परेचर पे बात करते हैं। कोई हमने 1 डायमेंशनल लेटिस कंसीडर किया, हायर टेम्परेचर किया तो जो बाउंड्रीज के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपर बैंड में चले जाएंगे। अब अपर बैंड में जाएंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होगी। जस्ट अंडरस्टूड करने के लिए मैंने केवल माना है केवल एक इलेक्ट्रॉन ने मूव किया। मैंने ये मान लिया कि जो हमारे पास बहुत सारे एक बड़ी असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी उसमें से jth इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। jth इलेक्ट्रॉन जो फील्ड बैंड से अपर जो वैकेंट बैंड था उसमें चला गया। तो इसका मतलब अब जो करंट डेंसिटी आएगी उस फॉर्मूले से देखें -E/V समीशन। इस समीशन में एक ही कंडीशन है, आई की सारी वैल्यू है पर J नहीं है, क्योंकि jth इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं। अब हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे से 1 लाख इलेक्ट्रॉन थे, अब उसमें से 99,99,999 है, एक नहीं है। इसका मतलब अब ये समीशन 0 नहीं होगा। तो इसको देखने के लिए मैंने jth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब jth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को जब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो अगर मैं इसके अंदर jth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऐड कर देता हूं तो वापस समीशन हो जाएगा, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमने हटाई है वो वापस ऐड कर दी, तो ये समीशन पूरा हो जाएगा I = 1 to N। बट हमारे पास -V से बच गया। नाउ समीशन VI तो 0 होता है, क्योंकि अगर हमारे पास टोटल असेंबली से जैसे मैंने अभी कहा 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, उनकी नेट वेलोसिटी कितनी है? 0। तो ये तो 0 हो गया। लेकिन यहां बच गया माइनस माइनस प्लस EV × VJ। इसका मतलब जो jth इलेक्ट्रॉन गया था उस इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण, केवल उस इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो कर रहा है, और वो भी किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। नॉर्मली करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उससे अपोजिट मूव कर रहा है, और यही कंसेप्ट देता है होल का। मीन्स इलेक्ट्रॉन से अपोजिट मूव कर रहा है, और यहीं से कंसेप्ट होल का जनरेट हुआ। मीन्स जो वैकेंसी हुई उस वैकेंसी पे जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है वो उसके कारण इफेक्टिवली वैकेंसी मूव करती हुई दिखती है। और यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी है वो उस jth इलेक्ट्रॉन के कारण है जो अपर बैंड में चली गई, उसने वैकेंसी दी, और इस वैकेंसी को हम होल कहते हैं, और इसके कारण जो करंट कंडक्शन हो रहा है वो हो जाएगा करंट ड्यू टू होल्स। अब यहां अगर हम देखें तो बेसिक कंसेप्ट से अगर सेकंड लॉ अप्लाई करें तो होल का इफेक्टिव मास वही होगा जो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन का है, यानी जहां नेगेटिव मास आ रहा है वो अपने आप में होल का कंसेप्ट है। इससे हम एक चीज निकाल सकते हैं कि जो हमारा ई के डायग्राम है, यानी हमारा जो बैंड स्ट्रक्चर है उसमें सेंटर के नियरर यानी 0 से K0 तक या 0 से -K0 तक के इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव मास से हैं, यानी वो तो मूव नहीं करेंगे। लेकिन K0 से जो एक्सट्रीम तक है, मीन्स K0 से πa तक, π/a तक, या K0 से -π/8 तक, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कुछ एनर्जी एक्वायर करके हायर बैंड में जा सकते हैं, और वहां पर जो वैकेंसी होगी वो हमें
इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी मीन्स होल्स का कंसेप्ट देगी। इस तरह से हम होल के कंसेप्ट को बात करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट डू यू मीन बाय होल। होल इज जस्ट अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स जहां वैकेंसी हो गई तो उस वैकेंसी होने से जो उस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पॉसिबिलिटी मिलती है, वो मूव कर सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो वो मूव कर सकते हैं, जिससे इफेक्टिवली हमारे एक वैकेंसी मूव करती हुई फील होती है। ये होल का कंसेप्ट है। अब अगर मैं होल की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो देखिए, होल को हमने एक पार्टिकल, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, होल पार्टिकल नहीं है, इट इज अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रियलिटी में होल इज जस्ट वैकेंसी, मीन्स होल नाम का कोई पार्टिकल नहीं है। अब जहां तक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होल के प्रॉपर्टीज की बात करें तो होल का चार्ज होगा प्लस ही, इलेक्ट्रॉन से जस्ट अपोजिट। मास अगर बात करें तो होल का इफेक्टिव मास नेगेटिव ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। हम अगर इसके मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम m स्टार इंटू v होगा, जो अपने आप में इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का नेगेटिव होगा। यानी जितनी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज है उससे जस्ट माइनस कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज से जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के मास से जस्ट अपोजिट। मोमेंटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम से अपोजिट, के फैक्टर की बात करें उससे जस्ट अपोजिट। इसी तरह से एनर्जी की बात कर सकते हैं और इसी तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स में या सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम एक नया कंसेप्ट यूज करेंगे, कंसेप्ट ऑफ होल्स। मैं बार बार आपको स्पेसिफाई करना चाहूंगा, कई बार प्रश्न आता है होल क्या है। होल इज अ जस्ट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस हो जाती है, रिक्तता हो जाती है, उसको हम होल कहते हैं। और इससे हमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी मिलती है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण तो कंडक्शन होता ही है, लेकिन जहां बाउंड स्टेट्स है, यानी जिस फील्ड बैंड के अंदर हम मानते हैं कंडक्शन नहीं है, वहां पे एक एडिशनल कंडक्शन मिल जाता है, और ये कंडक्शन होता है ड्यू टू होल्स। सेमीकंडक्टर में इन होल्स का कंडक्शन का बहुत बड़ा रोल है। आप अच्छी तरह जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स का मेन बेसिस सेमीकंडक्टर्स है। जो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट हुआ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उस पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन बेसिस सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर में जिस प्रॉपर्टी ने वर्क किया है उसमें कहीं ना कहीं होल एक स्पेसिफिक कंडक्शन है। हम यहाँ पर दो तरह के कंडक्शन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जो ऊपर कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव कर लेता है, और एक होल्स जो वैलेंस बैंड में जो बाउंड है, वो भी वहां पर एक मोशन प्रोवाइड करता है। इस तरह से एक होल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देता है। हमारे लिए आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, जिसमें हमने वो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव इफेक्टिव मास और होल के कंसेप्ट की बात करी। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।